आजकल भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी इतनी है कि हर किसी के पास समय की कमी है और समय सबके पास उतना ही होता है जितना होता है। 24 घंटे ही सबके पास होते हैं। तो ये 24 घंटे हमें कैसे इस्तेमाल करने हैं और इनको अपना प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, यही इसी टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। और जो भी तरीके होते हैं लाइफ चेंज करने के, उन्हीं पर आज मैं बात करूँगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी उठने से इतने फ़ायदे होते हैं जो कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी हैबिट्स पहले मेरे अंदर भी नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी जो लाइफ में चेंजेस देखे हैं, मैं उन्हीं के एक्सपीरियंस से आपसे आज बात कर रही हूँ। क्योंकि पहले मेरा भी यही था कि आराम से छुट्टी वाला दिन होता था तो मुझे लगता था कि आज थोड़ा सा लेट उठेंगे, तो वही सारी चीज़ें हम लोग अक्सर करते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है तो उस दिन अपना पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, और जिस दिन आप लेट उठते होंगे उस दिन आपको समझ आ जाता होगा कि आज मेरा दिन कैसा रहा। और जब आप जल्दी उठते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव रहा। तो यही सब सारी चीज़ें होती हैं। तो 7 ऐसी आदतें हमारी चेंज होंगी तो हमारी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस होंगे कि आप जो है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप अगर ये आदतें अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी कि ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं, इन्हीं से बहुत बड़े बड़े परिणाम होते हैं। क्योंकि जितने भी आपने देखे होंगे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, और जितने भी बड़े बड़े आदमी हुए हैं, सब के पास 24 घंटे होते हैं। पूरी दुनिया में हर इंसान के पास ही 24 घंटे होते हैं, और यही 24 घंटे हम कैसे यूज़ करते हैं, या तो इनको पूरी तरह से बर्बाद कर लें या अच्छे से यूज़ कर लें। तो ये सब हमारे हाथ में ही होता है कि हम अपने दिन को कितनी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आदत है हमारी सुबह जल्दी उठना। तो सुबह जब जल्दी उठेंगे हम, तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा। सुबह सुबह जल्दी उठने से पूरे दिन की प्लानिंग हम कर सकते हैं। और जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं, और कितनी वातावरण में कितनी शांति होती है, कितना सुकून होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। और मतलब जो भी हमारे मन में दिमाग में चीज़ें होती हैं, वो इतनी शांत रूप से हम लोग सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने पूरे दिन के प्लानिंग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप एक बार करके देखें कि सुबह 4:30 से और 5:30, या हाँ, 4:30 से 5:30 का टाइम इतना सुकून भरा होता है। ये पहले मैं भी नहीं समझती थी, सोचती थी क्या करना है जल्दी उठ के। लेकिन जब से मैं अपने ये जीवन में मैंने उतारी हैं ये चीज़ें, तो मुझे इतना सुकून मिला है, इतनी रिलैक्स मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं सब सुबह जल्दी उठना और अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ध्यान लगाना, इन सब चीज़ों को अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो आप खुद ही बदलाव देख लेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आपको निरोगी रहना है, बिल्कुल दवाइयों से फ्री रहना है, तो आप ये हैबिट ज़रूर अपनाएं। मेरे कहने से एक बार आप करके देखें, आपको खुद इसका एहसास होगा कि हाँ, वाकई में सुबह उठने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 2 हमारा जो रूल है कि उठ के गर्म पानी पीना। क्योंकि आजकल चाय कॉफ़ी की आदत लोगों को होती है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत जल्दी से नहीं छूटती हैं ये आदतें, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप प्रयास तो कर सकते हैं इन आदतों को छोड़ने के लिए। थोड़ा गुनगुना पानी पिएं। आप उसे गुनगुना नहीं पिया जाता है तो ठंडा पानी पिएं, मतलब नॉर्मल जो ताज़ा पानी होता है वो पिएं। शुरुआत करें थोड़े से, 1 गिलास पिएं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाएं। तो जितना आपसे पिया जाए उतना पी सकते हैं, क्योंकि रात भर हमारी बॉडी बिल्कुल कुछ भी, काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है कि जो कि बॉडी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो पानी से अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है। बॉडी में पानी तो वैसे भी 70% होता है हमारे शरीर में,
तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी पिएं। तीसरी आदत, अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए, बिल्कुल निरोगी रखने के लिए, दवाइयों से बचने के लिए सुबह की मॉर्निंग वॉक है, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, जो भी आपको मतलब ठीक लगे आपकी बॉडी के हिसाब से, आप जितना कर पाएँ उतना 20 मिनट ज़रूर करें। क्यों, ये सुबह की जो 20 मिनट की हमारी एक्सरसाइज है हमें पूरे दिन इतना एक्टिव रखती है कि आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, वाकई में इन सब चीज़ों में कुछ बात है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हैं, मैं तब आपको बता रही हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं पहले जिस तरीके से मेरा रूटीन रहता था कि चलो ठीक है, उठ जाएंगे। और आपने देखा होगा कि हम लोग कहीं जब जाते हैं, कहीं बाहर जाना है या किसी एग्ज़ाम में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो अपने आप ही हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो बस वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आप 2 हो गया कि जल्दी उठना, पानी पीना, योगा करना 3, और चौथे नंबर का रूल है हमारा अपने आप को खुश रखना। खुश रखने से मतलब ये है कि अगर आप अपने दिमाग में किसी की कही हुई बातों को बिल्कुल भर लेंगे तो परेशान रहेंगे। परेशान रहेंगे तो मन दुखी रहेगा, मन दुखी रहेगा तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे इसका फ़र्क पड़ेगा, आप खुद जानते होंगे ये चीज़ें। तो मेरा यही कहना है कि आप, जैसे लोग आपसे कुछ बात कह देते हैं और फिर घर में 4 बर्तन होते हैं, जो कहावत है ना कि 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, यानी कि आवाज़ होती है। तो थोड़ा बहुत हर जगह होता है, तो इन चीज़ों को ना माइंड में मतलब दिल में बिल्कुल नहीं लगाना है और इग्नोर मारना है। जहाँ तक हो सके अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है। इन चीज़ों को आप जब करेंगे ना तो आप खुद से महसूस करेंगे कि आप कितना रिलैक्स हैं, आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी। नेगेटिव थिंकिंग जितना दूर हो सके, नेगेटिव लोगों से दूर होने की कोशिश करें, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सच बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने अपनी इतनी लाइफ हो गई मेरी, इतने दिनों में मैंने अब तक ये रियलाइज़ कर पाया है, सोचती हूँ अब कि मैंने ये सारी चीज़ें पहले शुरू क्यों नहीं की। खैर छोड़ो, जब कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव की तरफ जाएं, थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाएं, नाम जाप करें। इन चीज़ों से मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। अब अगला मेरा रूल है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करने का मतलब है अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो और घर में भी सबको स्वस्थ रख पाएंगे। जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो और दूसरे को क्या स्वस्थ रख पाएंगे अपने घर में। क्योंकि हर महिला जो घर में होती है सबका ध्यान रखती है, किचन से लेके, घर से लेके, पति बच्चे सबका ध्यान रखती है। तो वो महिला अगर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएगी। अपना ध्यान रखने से मतलब यही है कि आप अपना डाइट प्लान ऐसे करें, अच्छी चीज़ें खाएं, सुबह को अच्छे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं, फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं। इन चीज़ों को अगर आप खाएंगे ना तो आपकी जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब चीज़ों की पूर्ति बॉडी में रहेगी, तो आपके पास बीमारियां नहीं आएंगी, इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जीवन में। आप एक बार करके देखिएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी बहुत देखी हैं, और अपनी लाइफ से ही मैंने सीखा है कि अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे पूरा बस। और देखिए हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट हुआ होता है, कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई होती है जो भुलाई से भी नहीं भूली जा सकती। लेकिन अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। मैंने ये खुद रियलाइज़ किया है कि कुछ नहीं होगा सोचने से, सिर्फ टेंशन लेने से, तनाव लेने से तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घुस जाएंगी और बस वही सब दवाइयों के ऊपर हम डिपेंड हो जाएंगे। तो बस यही कहूँगी मैं कि अब पास्ट को छोड़ें,
और फ्यूचर को भी छोड़ें, क्योंकि पास्ट जो गुजर गया उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। फ्यूचर आने वाला है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो भाई जो प्रेजेंट है हमारा, जिसको हम जी रहे हैं, तो उसको अच्छे से जिए। तो जब आप अपना प्रेजेंट अच्छे से जिएंगे तो फ्यूचर तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और अपने आप को ऐसे बनाएं, नई नई चीज़ों को सीखें। जब आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि सीखना ज़िंदगी भर रहता है, ये सीखने वाली जो प्रक्रिया है ना, ये ज़िंदगी भर चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हम नई नई चीज़ें और अपडेट रहें, नई नई चीज़ों से अपडेट रहें। आज का कंप्यूटर का ज़माना है कि कंप्यूटर से आजकल हर चीज़ हो रही है। विदेशों में कंप्यूटर ने आदमियों की जगह ले ली है, वहाँ सब जगह कंप्यूटर रोबोट काम कर रहे हैं, इंसानों की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का यही है कि आप अपना जो लाइफ की जो आदतें हैं, ये छोटी छोटी जो आदतें हैं अपनी ज़िंदगी में, इनमें बदलाव करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी। आप 7 दिन करके देखिए। शुरू में तो प्रॉब्लम सबको होती है, प्रॉब्लम ये इतनी होती है शुरू में कि हाँ, मन नहीं करेगा उठने का, लेकिन आप अपना गोल बनाएंगे, कोई भी एक लक्ष्य बनाएंगे, तो आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप करेंगे। एक बार आप करके देखें और यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप कहेंगे कि हाँ, सच बात है। तो बस सुबह का टाइम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ पौधों में पानी। और नेचर से प्यार करें। जिसको भी, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, उनको देखें कि मुझे क्या पसंद है, अपने लिए जिएं, अपने आप को खुश रखें। और अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। क्योंकि दुनिया में आस-पास हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें नेगेटिव चीज़ों के बारे में, हमारे पास सब तरह के लोग आ जाते हैं कि नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जहाँ तक हो सके नेगेटिव लोगों से बच के रहें। तो दोस्तों बस यही कहूँगी कि अपनी इन आदतों को बदलो। छोटी छोटी आदतें अगर आपकी बदल जाएंगी तो इन आदतों से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जो उठने के फ़ायदे होते हैं वो आप खुद ही देख सकते हो कि आपके पास, आप अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे अपने लिए। क्योंकि फिर सुबह जब लेट उठते हैं ना, तो फिर भागम भाग वाली ज़िंदगी हो जाती है कि, और दिमाग में फिर तनाव बढ़ता है, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, दिमाग में तमाम तरह की बातें आ जाती हैं। तो बस आपसे यही कहूँगी। और आज देखिए मेरा जॉब से आने के बाद क्या हुआ था कि पतिदेव के आज फिर से चोट लग गई है और मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे हल्दी वाला दूध। तो मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के साथ नए नए ब्लॉग लाती रहूँगी। और देखिए पतिदेव की छोटी मोटी चोट लगी हुई है, छोटी मोटी हो चाहे बड़ी हो, शरीर में जब तकलीफ़ होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।